और पूछ लेते कि जब हाथ जला नहीं था तो हथेली में कितनी लाइनें थी, सब बताता डॉक्टर वो कि उसमें जीवन की रेखा भी थी लेकिन कटी हुई थी, और फिर आगे भाग रेखा भी अच्छी थी, सूर्य रेखा भी थी उसमें। इन सब के बारे में पूछा ही नहीं आपने उससे, सब बताता वो आपको। कितना ईमानदार डॉक्टर है वो। हाथ में तो काट देता उसको। हाँ, पट्टी खोलना चाहिए था। अरे खोलता काटता, काट के जितना टेप वेप लगा तो निकाल देता। नहीं सर, और उसका पूरा अंगूठा भले जला रहा हो उसको पूरा पैड में लगाता और कस के दबाता उसको पैड में, फिर उस कागज में लगवाता। वो होता है स्टेटमेंट करना। ये क्या अब पट्टी बांधे हैं तो खोले नहीं पट्टी को। अब सर जिन डॉक्टर ने इतना सुख दे दिया आपने उसको कि सुख की अभिलाषा ही खत्म हो गई उसकी। नहीं सर, थोड़ा सा उसको लगा चले परमात्मा से मिले, यहाँ क्या बचा है, सब कुछ सुख तो ले लिया हमने यहाँ से। पैरा 5 है सर इसका, PW 18 श्रीनिवास। ये कहता है मैं 23/3/90 को पटवारी के पद पर भर्ती हुआ था। दिनांक 18/9/7 को मेरी पदोन्नति RI के पद पर हुई थी और ये प्रभारी नायब तहसीलदार थे घाटी गांव के। और जो मृतका झूठा लिखवा लिया उसने। सर मेरा नहीं, जो भर्ती थी ना वो सर पुराना हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस समय, वहां हॉस्पिटल है सराफ हॉस्पिटल उसके बगल में। नहीं, एक तो ये, अब दूसरा मान लो जल भी गई वो सर, तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं सर, मेरा सबमिशन सर ये है कि चूंकि 304 भी से बरी हो गए। तो केवल इसलिए कि तुम उसके पति हो इसलिए तुमको उन्होंने जबरदस्ती इस केस में खींच लिया। मेरा सबमिशन, अरे भाई जलने के कई कारण हो सकते हैं। हाँ। ना को आले में वो दिया रखा हो, वो लुढ़क गया हो नीचे, और वो मिट्टी का तेल उसकी साड़ी में पड़ गया हो और चूल्हे में आग जो है चिंगारी से जल गया हो। डॉक्टर साहब इसमें कारण ये भी है, इसमें कारण ये भी है कि खुद ही नाराज होकर के अपने आप बोले जीवन में क्या बचा है। ये सर, इसमें कारण बताया कि क्या बचा है जीवन में, छोड़ो अब, त्यागो। मैं मोबाइल से फोन तो लगा परमात्मा से मिलके हाथ मिलेंगे चल करके, वही अच्छे दोस्त हैं। ये सब यहीं के हैं, सब बेकार लोग हैं। डाल दिया तुम पर, आग ही लगा लिया। केस सर यही है। और इसी सेम सेट ऑफ एविडेंस इतना प्रताड़ित किया आपने उसको कि उसने जान देने के लिए भी तैयार हो गई। नहीं सर, इसका दूसरा पहलू भी, क्योंकि 304 भी नहीं है आप तो 304 या इतना सुख दे दिया आपने उसको कि सुख की अभिलाषा ही खत्म हो गई उसकी। नहीं सर, थोड़ा सा उसको लगा चले परमात्मा से मिले, यहाँ क्या बचा है, सब कुछ सुख तो ले लिया हमने यहाँ से। नहीं सर, उस डॉक्यूमेंट की वेरिसिटी तो देखनी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट जिससे मेरे को कन्विक्शन हुआ है उस डॉक्यूमेंट में सर मैं तो बोलता हूँ डॉक्यूमेंट, अब बताओ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चपरासी सब है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या लिखा क्या पढ़ा उनको समझ में आता है उसमें? नहीं सर, डॉक्टर मौजूद है वहाँ और डॉक्टर ने नहीं देखा उसको ठीक से। अब डॉक्टर साहब को ये करना चाहिए था साहब। वो ये कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब ये देखते, पहले नब्ज देखते उसकी, हाँ भाई कितना ब्लड प्रेशर है उसका, ठीक ठाक उसका ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं है, उससे कुछ पूछते, और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा, बोल पाओगे ना? जैसे बोलती हाँ सर डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा भाई अब तुम अपना मरणासन कथन दे दो, हाँ साहब हम तैयार हैं। जब तब बोलती तब वो उसको रिकॉर्ड करते। नहीं सर, मैं केवल इतना अब वो हाथ जला नहीं, पैर का अंगूठा लगवा लिया, जो कांस्टेबल ने कहा वो लिखा लिया, और उसको बताते हैं डाइन डिक्लेरेशन। नहीं सर, अब वो भी पति जो प्राणनाथ होता है उसके खिलाफ क्यों लिखाएगी वो? इसमें एक ओरल डीडी भी है, उसमें आप इतना प्यार दिया उसको, इतना सुख दिया आपको, आपने, आप खिलाफ क्यों लिखाएगी वो? सर इसमें ओरल डीडी भी है इसकी सिस्टर का। तो ये देखने गई उसको हॉस्पिटल में अपनी दादी के साथ, तो उसने कहा कि मेरे को 5 लोगों ने जला के मारा, उसका ऐसा क्या है। तो उस ओरल डीडी को रिलाई तो नहीं किया, तभी सभी को बरी कर दिया, रिमेनिंग 4% को। लेकिन इसके संबंध में सर जो मेन जो डीडी है उसमें सर मैं सबमिशन करना चाह रहा था कि उसमें जो MLC की 13 तारीख को, 26 को डेथ हुई था, 13 को MLC होती है, तो 13 को MLC में कोई चोट नहीं है हथेलियों में ना अंगूठों में, और PM होता है उसमें भी सर कोई हथेलियों में और अंगूठा में कोई चोट नहीं। तो क्यों, किस कारण से पैर का? ये तो शायद डॉक्टर ने ये भी लिखा हो, जली नहीं है वो तो। नहीं सर, पूरी जली है। अरे ऐसा लिखा है, इतना लिख दिया, 60 to 70% लिखा है सर। वो तो चलो कम से कम इतनी गनीमत तो हुई, डॉक्टर साहब को इतना तो कॉन्शियस क्लियर थी, इतना तो लिखा ही दो कि जली है। सर वो रिलेवेंट 2-3 पैरा है। डॉक्टर कुछ भी कर सकता है आजकल। श्रीमान मैं वो जले को बोल दे केवल एक नाखून जला है, हो गया। सर इसमें 2 डॉक्टर हैं और IS निरीक्षक, 3 ही बयान है, मैं 2 पैरा पढ़ूंगा।
अगर श्रीमान तो को डॉक्टरों की गवाही बहुत ज्यादा जाएंगे तो एक कन्विक्शन नहीं होगा। सर मैं दो पैराग्राफ मेरे को पढ़नी, मैंने अरे note down आप 10 पैराग्राफ पढ़िए, हमें खुद लग रहा है कि आप जबरदस्ती फंसा दिए गए इस केस में। मैं सर पहले तो इन्हीं राजस्व निरीक्षक का बयान पढ़ा था, हाँ जरूर पढ़िए। उसमें सर पैरा 5 है इसका स्टेटमेंट। मैंने मृत्युकालीन कथन P25 अंकित करने में समय नहीं लिखा था। मैंने आहत रजनी की अस्पताल में किसी से पहचान नहीं कराई थी। अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क किया और उससे पूछा कि मरीज कथन देने की स्थिति में है या नहीं। आज उस डॉक्टर का नाम नहीं बता सकता। मैंने कथन P25 में उस डॉक्टर के नाम का उल्लेख भी नहीं किया है। अब सर पैरा 6 है। कितनी लापरवाही करिए मैडम, इसको तो देखो कितना लैप्स है। ना मरीज स्वस्थ है कि नहीं, मानसिक रूप से गवाही दे स्टेटमेंट दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसके बावजूद जो है आप लोग उसके आधार पर उसको कन्विक्शन कर दिए। अब सर पैरा 6 है। मैंने पीड़िता रजनी से केवल एक प्रश्न किया था कि आपके शरीर में आग कैसे लगी। यह सही है कि उक्त प्रश्न P25 में मैंने अंकित नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर वो पूरा का पूरा जो 161 या एफिडेविट का वो होता है सर, वो का वो लिख दिया स्टेटमेंट। देयर इज नो, एक तो अनपढ़ हैं सब। सर नेक्स्ट पैरा परमिट मी आई परमिट। अरे उसके आगे भी पढ़ो। हाँ। यह सही है कि P25 में मेरे द्वारा उक्त कथन पढ़कर पीड़िता को सुनाया गया ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि P25 में यह उल्लेखित है कि उसने पढ़कर सुनकर अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया था। मैंने कथन P25 में पीड़िता को उसके हाथ में दिया था जिसने पढ़ा था। पीड़िता के हाथों में पट्टी बंधी थी। यह सही है कि P25 में पीड़िता के हाथ में पट्टी बंधी थी, यह उल्लेखित नहीं है। मैंने पीड़िता के बाएं पैर का अन्य किसी से अंगूठे का अन्य किसी से। अब यहाँ भी गलती करी उसने। अरे मान लो पट्टी बंधी भी थी हाथ में तो काट देता उसको। हाँ, पट्टी खोलना चाहिए था। अरे खोलता काटता, काट के जितना टेप वेप लगा तो निकाल देता। नहीं सर, और उसका पूरा अंगूठा भले जला रहा हो उसको पूरा पैड में लगाता और कस के दबाता उसको पैड में, फिर उस कागज में लगवाता। वो होता है स्टेटमेंट करना। ये क्या अब पट्टी बांधे तो खोले नहीं पट्टी को। अब सर जिन डॉक्टर ने इसका पीएम किया उन डॉक्टर का रिलेवेंट स्टेटमेंट पैरा 14 है। डॉक्टर उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि लड़की जली है? नहीं, ये तो कहा अच्छा, चंद्रशेखर बागमारे, डॉक्टर चंद्रशेखर बागमारे। पैरा 6 है था, लास्ट की 4 लाइन केवल ये पढ़ूंगा। यह सही है कि मृतका के हाथों में कोहनी से लेकर कलाई तक जलने के कोई निशान नहीं थे। दिस इज द इंपॉर्टेंट। हथेली में भी कोई जलने के निशान नहीं थे। पट्टियां बंधी हुई थी। मैं नहीं बता सकता कि उक्त पट्टियां क्यों बांधी। इतना और पूछ लेते कि जब हाथ जला नहीं था तो हथेली में कितनी लाइनें थी, सब बताता डॉक्टर वो कि उसमें जीवन की रेखा भी थी, नहीं कटी हुई थी, और फिर आगे भाग रेखा भी अच्छी थी, सूर्य रेखा भी थी उसमें। इन सब के बारे में पूछा ही नहीं आपने उससे, सब बताता वो आपको। कितना ईमानदार डॉक्टर है वो। एक सर लास्ट विटनेस, लास्ट। अरे अभी तो शुरुआत है आपकी। नहीं सर शुरुआत नहीं, बस मैं तो शॉर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। लास्ट गवाह इसका सर पैरा 2। जिस डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट वहां जिसके सामने ये आरआई महोदय आए डीटी लेने के लिए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उनका स्टेटमेंट। सब फॉल्टी है मैडम आपका प्रोसिक्यूशन। सर फॉल्ट तो है। वर्षा ने भी बोला जब ये दहेज की मांग करती थी तो इतना मारा था कि उसके टूट गया था। स्टेटमेंट पे भी आया जब कार की डिमांड किया और पंचायत जोड़ने के लिए भी इसके फादर बोलते कि काफी टाइम हम लोग पंचायत भी जोड़ी, मना भी किया। और कार के लिए इसको अरे फिर वही बात, अगर मान लो मोटरसाइकिल ही मांग लिया, कौन सी बड़ी चंद्रमा मांग लिया उसने। पैरा 36 में बहन बोल रही, अरे मोटरसाइकिल तो मांगी थी, गाड़ी की मांग उसके सामने नहीं की। और तुम भी वहां मूर्ख हो, है वो मांगा तो मोटरसाइकिल। अरे कार बार मांगना चाहिए था। जागुआर लो, मर्सिडीज लो, कुछ मांगते तो बात भी होती। कुछ डाउटफुल है सर, हड्डी तक निकल गई, इतनी मारपीट किया था पहले भी। कितने दयावान हैं ये, देखो। सर इसका मैं स्टेटमेंट उसके बाद फादर भी अब हम ऑर्डर पे मेरिट्स में लिखाएंगे। आगे बहस हुई तो क्या विड्रॉ करना है? हाँ विड्रॉ करना है। डिसमिस, विड्रॉन। सीरियल नंबर 26। नहीं जला, उंगली नहीं जली। चल, बट केस इज वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस, योर केस इज वेरी नाइस, बट योर क्लाइंट इज बैड। सर इसमें नेक्स्ट केस, चलो हो गया, बहुत हो गया।
एटीएन की फर्क करती है ना, हम्म, एटीएन की फर्क करती है ना। क्या है?